हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए HSSETGT इंग्लिश की स्क्रीनिंग के लिए, जो कि अभी संडे को ही एग्ज़ाम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत से नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले मैं बहुत से प्रैक्टिस सेट्स लाई हूँ, सो बेसिकली इट विल बी अ काइंड ऑफ अ मैराथन। और अगर अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे फॉर योर एग्ज़ाम, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। So the first question we have is, Galsworthy co-founded which international writers organization? So Galsworthy ने एक international writers organization, मतलब writers की एक organization खोली थी जो कि इंडियन नहीं थी बट इंटरनेशनल थी, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये गॉल्सवर्थी द्वारा खोली गई थी। तो इसका क्या नाम था? लिटरेरी विट्स राइटर्स क्लब, IAF या फिर PEN पेन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज पेन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फाउंडेशन ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये कब बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन? ये बनाई गई थी 1921 में, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड? नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? जेन ऑस्टिन, रॉबर्ट बर्न्स, टेड ह्यूग्स या फिर ड्राइडन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स को नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड माना जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेम द लास्ट वर्क विद द पेन नेम ऑफ गॉल्सवर्थी। सो गॉल्सवर्थी ने काफ़ी सारे काम अपने पेन नेम के साथ लिखे हैं। सो यहाँ पे हमें इनका लास्ट वर्क बताना है जो कि उन्होंने अपने पेन नेम से लिखा। इस वर्क के बाद वो अपना नाम जॉन गॉल्सवर्थी, अपना असली नाम वो पब्लिश करते थे अपने काम के साथ। सो जो इनका लास्ट वर्क है जो उन्होंने अपने पेन नेम से लिखा, लास्ट वर्क मरने से पहले का लास्ट वर्क नहीं है, बट लास्ट वर्क जो इन्होंने अपना पेन नेम में लिखा है वो हमें बताना है। अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आइलैंड फेरिसीज। सो ये इनका लास्ट वर्क है जो कि इन्होंने पेन नेम के साथ लिखा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश इन द ईयर। और ये UPTGT 2021 का क्वेश्चन है कि जो ये मिल्टन का काम है ऑन शेक्सपियर, ये कब पब्लिश हुआ था? 1925, 1930, 1932 या 1935? सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, 1930। ऑन शेक्सपियर मिल्टन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इस वर्क से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इस वर्क से कोई भी लाइन देखने को नहीं मिलेगी कि आपसे कोई लाइन पूछ ली उठा के। बेसिकली जो इस वर्क से ऐसे क्वेश्चन, DSSS में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि ऑन शेक्सपियर किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्टन। कौन से ईयर में पब्लिश हुई है? 1930 में। तो आपको बेसिकली ये दोनों चीज़ें पता रहनी चाहिए। Now moving on to the next question, who is known as father of English criticism? Father of English criticism किसे कहा जाता है? मिल्टन, जॉन डन, जॉन गॉल्सवर्थी या फिर जॉन ड्राइडन? सो हेयर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जॉन ड्राइडन। सो जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? हमें यहाँ पे बताना है शेक्सपियर ने टोटल कितने सॉनेट्स लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर बार ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बहुत बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है बी ऑप्शन, 154 सॉनेट्स
are written by William Shakespeare. So option B will be our answer. Next important question. Who is known as the poet of love? Poet of love के नाम से कौन सा राइटर जाना जाता है, उसका हमें नेम बताना है. मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन या फिर जॉन डन. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जॉन डन. सो जॉन डन को हम किस नाम से भी जानते हैं? पोएट ऑफ लव. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई रेड इन वेरियस चेम्बर्स, practiced almost not at all, and disliked my profession thoroughly. This statement is given by. So ये statement किसने कहा है अपने प्रोफेशन के बारे में, वो हमें बताना है. अगेन ये 2 से 3 बार क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में. सो ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा दी गई है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन. ये एक लॉयर थे ऑथर बनने से पहले, तो इनको वो प्रोफेशन अपना लॉयर का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तब इन्होंने ये बात बोली थी. सो हेयर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दी ऑप्शन सी. नेक्स्ट है इनके सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके वर्क के सीधा सीधा नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये वर्क किसने लिखा है, किसके द्वारा नहीं लिखा गया. सो आप देख सकते हैं सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि मतलब पूछे गए हैं पहले के एग्जाम्स में. सो द सिल्वर बॉक्स भी पूछा गया है, ये पब्लिश हुआ था 1906 में. जॉय, स्ट्राइव, जस्टिस, द लिटिल ड्रीम, द एल्डेस्ट सन, द पिजन, द फ्यूगिटिव, द मॉब, अ बिट ऑफ लव. सो आप देखिए सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ये सारे इनके नॉवेल्स. हो सके तो आप इनके डेट ऑफ पब्लिशिंग भी याद रखना, बिकॉज पूछ सकते हैं एग्जाम में. अगर वो नहीं तो आपको नॉवेल्स तो एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है. आप या तो इनको कहीं लिख लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स है लाइक द फाउंडेशंस, द स्किन गेम, द फैमिली मैन, द सन, लॉयल्टीज. लॉयल्टीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. विंडोज ओल्ड इंग्लिश ये सीधा सीधा पूछा गया था पुराने एग्जाम्स में कि ये किसके द्वारा लिखा गया है. द शो, एस्केप, एग्जाइल, द रूफ. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको याद रहे कि ये सारे वर्क गॉल्सवर्दी द्वारा लिखे गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ नोन एज द रेवोल्यूशनरी पोएट? रेवोल्यूशनरी पोएट किसे कहा जाता है वो हमें बताना है. गॉल्सवर्दी, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली या फिर कीट्स. सो रेवोल्यूशनरी पोएट कहा जाता है पी.बी. शेली को, क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा अहेड ऑफ हिज टाइम्स, मतलब बहुत आगे की, या फिर नॉट सो कन्वेंशनल, जैसे कि जो हमारी सोसाइटी है उससे थोड़ी हट के वो पोएम्स लिखा करते थे जो कि कन्वेंशंस के हिसाब से नहीं होती थी. अपने ज़माने से काफ़ी मॉडर्न वो चीज़ें लिखते थे, चाहे वो पोएम हो चाहे वो उनके नॉवेल्स हो. तो इसलिए उन्हें बहुत ही रेवोल्यूशनरी पोएट के नाम से जाना जाता है, पी.बी. शेली को. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर एज एन abstract crow beautified with our feathers? किसने शेक्सपियर के लिए ये लाइंस बोली गई हैं, एन अब्स्ट्रैक्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स. सो 4 ऑप्शंस दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार बार ही रिपीट होता है ये एग्जाम में. सो जो ये लाइंस बोली गई हैं ये बोली गई हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज रॉबर्ट ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द लाइन्स लीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स. विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, जॉन गॉल्सवर्दी या फिर विलियम शेक्सपियर. सो ये लाइन्स जो लिखी गई है ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु ट्रांसलेटेड गीतांजलि ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन इंग्लिश? गीतांजलि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, उसको किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है?
ओरिजिनली गीतांजलि बंगाली में लिखी गई थी, बट उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था वो हमें बताना है। W.B. ईट्स, जॉन कीट्स, विक्रम सेठ या फिर रैल्फ हॉडसन। सो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गीतांजलि W.B. ईट्स द्वारा ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लेक पोएट्स। सो हमें बताना है कि लेक पोएट्स किसे कहा गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT इंग्लिश की। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो लेक पोएट्स, 3 पोएट्स को बोला जाता है, उनके हमें नाम बताने हैं। सो अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, S.T. कॉलरिज। सो इन तीनों को लेक पोएट्स कहा गया है बिकॉज ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड जो कि ब्रिटेन में है, वहाँ से ये तीनों पोएट्स बिलोंग करते थे। और जो ये टर्म है ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करी है, फ्रांसिस जेफरी ने। किन के लिए, इन तीनों पोएट्स के लिए, वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, S.T. कॉलरिज के लिए क्या कहा गया है इन्हें, लेक पोएट्स। इन विच सेंचुरी द जॉनरा ऑफ शॉर्ट स्टोरी डेवलप। हमें बताना है कौन सी सेंचुरी में शॉर्ट स्टोरी का जो अलग जॉनरा था, जॉनरा मतलब जो अलग कैटेगरी थी, वो कौन सी सेंचुरी में आई थी या फिर हम कहेंगे फेमस हुई थी, 20th, 19th, 18th या फिर 17th। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज 19th सेंचुरी। सो जो ये लिटरेरी जॉनरा है शॉर्ट स्टोरीज का, ये 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और 19th सेंचुरी में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई थी। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी द जॉनर ऑफ नॉवेल्स डेवलप। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया जॉनर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का, सिमिलरली हमें बताना है जो नॉवेल्स का कैटेगरी है या फिर जॉनरा है, जॉनरा का मतलब होता है कैटेगरी, ये कौन सी सेंचुरी में फेमस हुई थी। सो अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस, 20th, 19th, 18th या फिर 17th। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, जो नॉवेल्स थे वो 18th सेंचुरी में बहुत डेवलप हुए थे, बहुत फेमस हुए थे। सो बहुत से नॉवेल्स 18th सेंचुरी में, सबसे ज़्यादा 18th सेंचुरी में लिखे गए थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ अ पैस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, फाइंड इट आउट। ये एक पैस्टोरल एलिजी है। पैस्टोरल एलिजी किसी की डेथ के बाद लिखी गई होती है, और ये किसकी डेथ पे लिखी है, कीट्स की डेथ के बाद लिखी गई है। हमें उस एलिजी का नाम बताना है जो कि कीट्स के ऊपर लिखी गई है। इन मेमोरियम, एडोनिस, एडोनिस एंड हिज मैजिक, एलिजी रिटन इन अ काउंटी चर्चयार्ड। सो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है एडोनिस। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, एडोनिस। ठीक है, ये कीट्स के ऊपर लिखी गई है एलिजी, बट किसके द्वारा, मतलब किसने लिखी है ये एलिजी, ये PB शेली द्वारा लिखी गई है। किसकी डेथ पे, कीट्स की डेथ पे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स अभी हम डिस्कस करते हैं शेली के। एक है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एलिस्टर, देन द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जूलियन एंड मेडलो, द सेंसाई अ ट्रेजेडी, Prometheus Unbound, a lyrical drama, A Defense of Poetry, To a Skylark, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। To a Skylark एक पोएम है, ये शेली द्वारा लिखी है। और एक पोएम है स्काईलार्क, सिर्फ स्काईलार्क, वो लिखी गई है वर्ड्सवर्थ द्वारा। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है वर्ड्सवर्थ और शेली के बीच में। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों का नाम दे देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है टू अ स्काईलार्क इज रिटन बाय PB शेली। देन ओड टू द वेस्ट विंड बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसकी बहुत
कोटेशंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। टू ओड टू द वेस्ट विंड कब लिखी गई थी? 1820 में। ओज़िमैंडियस, अगेन जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जिसने MA करी है या फिर इंग्लिश ऑनर्स करी है, उन्होंने ये वर्क ज़रूर पढ़ा होगा। ओज़िमैंडियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है शेली का, जो कि एक सोनेट है, 1817 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम ऑफ शेली इज एन अनफिनिश्ड पोएम एंड हैज़लिट described it as new and terrific dance of death। ये एक शेली की अनफिनिश्ड पोएम है, मतलब उसे वो ख़त्म नहीं कर पाए, लिखते लिखते ही उनकी डेथ हो गई, वो काम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाया। और हैज़लिट ने इसको क्या बोला है? न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। हमें उस वर्क का नाम बताना है। ओड टू द वेस्ट विंड, द क्लाउड, एलिस्टर या फिर द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। और ये 1822 में लिखा गया था, 1822 में लिखा गया था ये वर्क। यहाँ पे अगर हम शेली की बात कर रहे हैं तो इनकी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो कि सब ने सुनी होगी। सब ने नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सुनी होगी। वो लाइन क्या है? A thing of beauty is a joy forever। सो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, TGT PGT एग्ज़ाम्स में, DSSB, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, अगर शेली सिलेबस में है तो ये लाइन ज़रूर पूछी गई है। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर कौन से वर्क से ली गई है लाइन। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये शेली द्वारा वर्क लिखा गया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से वर्क से ये लाइन ली गई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज शेलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम वेयर ही इज इन सर्च ऑफ एन आइडियल ब्यूटी, नेम द पोएम। सो ये शेली की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। द प्रोमीथियस अनमाउंट, हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, एलिस्टर या फिर एडोनिस। तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आंसर सी, दैट इज एलिस्टर। तो ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसके अंदर वो एक आइडियल ब्यूटी की सर्च कर रहे हैं। कौन? शेली। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर यूजफुल लगी हो फॉर योर एग्जाम, please do let me know in the comment section and do not forget to hit the like button. Thank you so much for watching this video. Have a good day.